बात करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री की। तो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री है क्या? पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री का मीनिंग ये हुआ कि हम पास्ट में कोई गलती कर चुके हैं, पास्ट में ऐसी कोई हमसे छूट हो चुकी है, ओमिशन हो चुका है, कुछ भूल चुके हैं या कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई है जो हमें यानी नहीं करनी चाहिए थी लेकिन हम कर चुके हैं। उस गलती को सुधारने के लिए हम आज अपनी बुक्स में एक एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं। बट ये एंट्री कब होगी? बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट को फाइनलाइजेशन करने से पहले आपको क्या करनी है? पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो अगर हम बात करें पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री की, तो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम बात करें, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम कंप्लीट चैप्टर खत्म कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। बात करें पार्टनरशिप की डेफिनेशन की, बात करें उसके फीचर्स की, बात करें राइट्स एंड ड्यूटीज की। अगर हम बात करें इसके अंदर कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, कंप्यूटेशन सीखी हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन लोन की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, सैलरी, कमीशन एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा हमने गारंटी का चैप्टर कवर किया है। एंड जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो बचा है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। अब पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री की अगर हम बात करें तो हमारे चैप्टर में एक टॉपिक है लास्ट पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री का। अब ये समझते हैं हम आज के सेशन में। तो अगर हम बात करें पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री की, तो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री है क्या? पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री का मीनिंग ये हुआ है कि हमने पास्ट में कोई मिस्टेक कर दी है, पास्ट में हमसे कोई गलती हो गई है, उस गलती को हम आज सुधारना चाह रहे हैं बाय पासिंग ए जनरल एंट्री। एक जनरल एंट्री पास करके हम उस गलती को सुधारना चाहते हैं। हम एक एक करके समझते हैं पहले गलती कैसे हुई है और उसको हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक नॉर्मल तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री क्यों जरूरी है। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग। दोनों के जो कैपिटल है वो है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है ड्यूरिंग द ईयर, वो प्रॉफिट है मान लेते हैं 1 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर पार्टनरशिप डीड है 10% पर एनम। ये हमारा नॉर्मल सिनेरियो है क्वेश्चन का। अब अगर हम इसे नॉर्मली करते तो हम अपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते और हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए। यहां लिखते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी कितना? 2 लाख का 10% 20,000 रुपए इसको मिलता, 20,000 रुपए इसको मिलता। यहां पर लिखते हैं हम टू प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कितना हो जाता? बाकी बचा हमारा 60,000 रुपए। 60,000 रुपए प्रॉफिट बचा, तो इससे हो जाएगा 12 36,000 और 24,000। ये हमारा नॉर्मल सिनेरियो होता। ठीक है जी। बट हुआ क्या है? गलती क्या हुई? अब देखिए गलती क्या है, एरर क्या है या मिस्टेक क्या है। वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट पेड टू पार्टनर्स। ऐसे लिखा हो सकता है, यह लिखा होगा इट वाज ओमिटेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया होगा तो उन्होंने क्या किया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा। यहां लिखा होगा नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं तो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस किसको दे दिया होगा? ए और बी को दे दिया होगा 50,000 और 50,000। यहां तक बात समझ में? तो हम कह रहे अगर सही सिनेरियो होता तो ये होता, और गलत हो गया ये। अब हम इन दोनों को क्या कह रहे हैं? कंपेयर करके एक एंट्री ऐसी करनी चाह रहे हैं कि जिससे कि उस गलती का इंपैक्ट खत्म हो जाए। अगर हम इस गलती को सुधारें तो हम कैसे कर सकते हैं इस गलती को? इस गलती को हमने कहा अगर हम बात करें ए की और बी की, तो अगर इसे करेक्ट क्या था? जो करेक्ट था वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 36,000 और 24,000। ये उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। कितना हो गया? नहीं 56,000 रुपए इसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, 44,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ये क्रेडिट हो गया, रियल है, सही है। गलत क्या हुआ था? जो हमने ऑलरेडी उन्हें क्रेडिट किया था आप उसे आज वापस लेके यानी डेबिट कर दीजिए, वापस ले लीजिए। हमने कहा ए और बी से अगर हम वापस ले लेंगे कितना होगा? ए से हमने कितना वापस लिया? 50,000, और बी से कितना लिया? 50,000। ठीक है जी। अगर हम ए और बी से बात करें तो नेट अगर हम यहां पर देखें तो ए और बी की जेब में हम ऑलरेडी जो क्रेडिट कर चुके थे उसे वापस कर लेंगे, यानी डेबिट कर देंगे 50,000 और 50,000।
और जो उनको देना चाहिए था, इसको कितना देना चाहिए था 56,000 और इसको देना चाहिए 44,000, ये कर देंगे। तो नेट इंपैक्ट क्या हो रहा है, इसको 6,000 रुपए आज देने पड़ेंगे और इससे 6,000 रुपए आज लेने पड़ेंगे। तो एंट्री अगर हम बात करें तो एंट्री क्या होगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना 6,000। क्लियर है बात? आई होप आपको समझ में आया होगा। हुआ क्या है कि जो गलती ऑलरेडी हो गई है उस गलती को हटा के आज हमें एंट्री करनी है, सही एंट्री करनी है कि नेट इंपैक्ट उसका क्या हुआ है। तो हमने क्या किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का उसे देना था, वो देखा कि देते तो क्या होता और अगर नहीं दिया तो क्या हुआ, और उन दोनों को कंपेयर करने के बाद पता लगा कि दोनों की एंट्री हो जानी है। इसे उन्होंने स्टेप वाइज में लिखा हुआ है, स्टेप वाइज समझते हैं क्या होता है। पहले तो पढ़ लेते हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री है क्या। कहता है व्हेन एन एडजस्टमेंट एंट्री is passed, in this case net effect of the errors is determined and adjustment entry is passed by debiting or crediting the partner's capital or current account in case of fluctuating और current account in case of fixed capital account। पहला स्टेप क्या करेंगे, एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। अब उस एनालिटिकल टेबल में क्या होगा, जैसे पार्टनर है ए बी सी और ये फॉर्म मतलब पार्टनरशिप तीनों को मिला के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें, तो जो उनको देना चाहिए था, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। जो देना चाहिए था फर्म के लिए डेबिट हो जाएगा। क्लियर है बात? जो उनको देना चाहिए था उसे क्रेडिट कर देंगे और जो गलती से दे दिया है उसे वापस लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो उसे डेबिट कर देंगे। जैसे ही हम डेबिट करेंगे दोनों का कंपैरिजन क्या हो जाएगा, आपस में दिख जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को क्या होता है, यानी जनरली पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। तो हमने कहा जो उसे देना चाहिए था उसे क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, उसे क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म के लिए क्रेडिट। और जो उससे गलती से दे देता है उसे वापस लेंगे, तो वापस लेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे उसे, क्या कर देंगे उसे, क्रेडिट कर देंगे। ये हमने क्रेडिट कर दिया फर्म के लिए डेबिट। तो जैसे हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमें नेट इंपैक्ट पता लग जाएगा और जैसे ही हमें नेट इंपैक्ट पता लगेगा तो हम एक जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। क्लियर है बात? इसी चीज को उसने स्टेप वाइज लिखा हुआ है। कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो अर्लियर ओमिटेड था, जो हमने गलती से भूल गए थे उसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। प्लेस इंटरेस्ट ड्यू टू ईच पार्टनर इन देयर रिस्पेक्टिव क्रेडिट कॉलम, जो भी इंटरेस्ट हमें देना होता है, जो रियल एक्चुअल में देना है उसे क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। टोटल इंटरेस्ट ओमिटेड इन द डेबिट कॉलम ऑफ द फर्म, और फर्म में कहां लिख दिया, उसे डेबिट में लिख दिया। जैसे हमने कहा, हमने यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर यही तो कहा हमने कि क्या करेंगे, जो भी इंटरेस्ट उसे देना है पार्टनर को उसे क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, और फर्म के लिए क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अर्लियर ओमिटेड। अब यहां पर क्या करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी कैलकुलेट कर दीजिए, जो आपने गलती से कैलकुलेट किया था या गलती से दे दिया था। प्लेस दी, वही सेम, उसको क्या करेंगे, डेबिट कॉलम में लिख देंगे और फर्म के क्रेडिट कॉलम में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, तो यहां पर क्या करेंगे उसे, यानी डेबिट कर देंगे। यहां पर हमने कहा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया हमने, ये हमने डेबिट कर दिया, फर्म के लिए हमने क्रेडिट कर दिया। ये हमने एक्चुअल में जो होना चाहिए था वो किया। क्लियर है बात? और इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहिए। जो जो चीजें आइटम है, जैसे यहाँ पर सैलरी हो सकता है, कमीशन हो सकता है, इसी तरह इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी चीजें पार्टनर को देनी है उसके बेसिस पर आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं। जो क्रेडिट में होगा क्रेडिट में लिख दीजिए, जो डेबिट में होना है उसे डेबिट में लिख दीजिए। ये रियल सिनेरियो है जो एक्चुअल में होना चाहिए था। अब क्या करेंगे, जो गलती हो गई है, अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो गलत हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत हो गया है, इसको अब जो आपने क्रेडिट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उसे डेबिट कर दीजिए, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आपने डेबिट किया था उसे क्रेडिट कर दीजिए। जैसे यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने क्रेडिट किया था तो अब उसे क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, उसे क्या कर दीजिए, डेबिट, और फर्म के लिए क्या कर दीजिए, क्रेडिट। इंपैक्ट आ जाएगा। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने जो डेबिट किया था उसे आप क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। जैसे ही आप क्रेडिट करेंगे तो उससे क्या होगा, इंपैक्ट आ जाएगा, और इसका जो नेट इंपैक्ट आएगा उसकी आप एक जर्नल एंट्री पास कर दीजिए। इसी को कह रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। दिस इज द सिंपल सिनेरियो हाउ टू मेक अ पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। अब हम बात करते हैं कुछ, यानी इसके अंदर एग्जाम्पल की, और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि किस तरह से हम पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। P and Q were partners in a firm sharing profits equally. Their fixed capital were 1,50,000 respectively. कैपिटल भी दे रखी है, वो फिक्स कैपिटल है 50,000 और 1,00,000 रुपए। कहता है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 10% इंटरेस्ट देना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब गलती क्या हुई है कि उन्होंने बिना इंटरेस्ट दिए प्रॉफिट को बांट लिया। इसको अब सॉल्यूशन की बात करें तो अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला होगा, अगर हम बात करें पी की और बात करें क्यू की, तो 1,00,000 का 10% कितना हुआ, 10,000।
और 50,000 का 10% कितना हुआ 5,000। इट मीन्स हमारा टोटल जो इंटरेस्ट हो गया कितना हो गया 15,000। ये इंटरेस्ट हमें देना चाहिए था लेकिन हमने नहीं दिया, हमने पी को और क्यू को नहीं दिया। अब हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में देखेंगे कि क्या है। ये हमारी टेबल है पी की, ये क्यू की और ये है फॉर्मूला। पी के लिए इधर डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट। हमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी गिवन। अगर हम इसे देते तो कितना देते? हमने कहा पी को देते 10,000 और क्यू को देते कितना 5,000। टोटल फॉर्म के लिए कितना होता 15,000। अब हमने नहीं दिया तो इसे किस रूप में बांट लिया होगा? इसे उन्होंने प्रॉफिट के रूप में बांट लिया होगा। जब हमने इंटरेस्ट दिया ही नहीं होगा तो इतना जो अमाउंट होगा वो प्रॉफिट के रूप में बन गया होगा। और प्रॉफिट के रूप में बटा होगा तो कैसे बटा होगा? इक्वली बटा होगा 1:1 रेशो में। जो 1:1 रेशो बढ़ चुका है वो ऑलरेडी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा, उसे हमने वापस ले लेना है। तो इस 15,000 को अगर वापस लेंगे तो हमने कहा 7,500 रुपए इससे ले लेंगे और 7,500 रुपए इससे ले लेंगे। फॉर्म के लिए क्रेडिट कर देंगे 7.5 और 7.5। अब आप बताइए नेट इंपैक्ट क्या हुआ? हमने इसको देना था 10,000 रुपए क्रेडिट और दे दिया कितना? सिर्फ 7,500। इट मीन्स इसे 2,500 रुपए अभी और देना है। इसको देना चाहिए था कितना? 5,000। दे कितना दिया? 7,500। 2,500 रुपए इससे वापस ले लेंगे। इट मीन्स डेबिट। तो अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री क्या बन रही है हमारी? हमारी जनरल एंट्री बननी है क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट कितना 2,500। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना बनता है, जितना उसे देना चाहिए था उसे क्रेडिट कर दिया और जितना उसको हमने गलती से प्रॉफिट के रूप में दे दिया था, प्रॉफिट के रूप में क्रेडिट कर दिया था, उसे हमने वापस ले लिया। इट मींस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया है। और जैसे ही उन दोनों को कंपेयर किया तो हमें पता लग गया कि हमारी पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री क्या होनी है। आई होप आपको एग्जांपल क्लियर हुआ होगा।